नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी एज 21 से लेकर 35 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अगर आप इससे स्टेज से ऊपर भी हैं तो आपकी प्रोफाइल मैच भी कर सकती है इन प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग 35 के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम की हो सकती है। तो बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं और करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपकी एज अगर ज़्यादा है थोड़ी सी और आप एक स्टेबल एसआईपी कर रहे हैं इतनी, तो यहाँ पे आप एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ कर रहे हैं। क्या आपने एक इंडेक्स फंड ले लिया, एक इंडेक्स फंड आपने यहाँ ले लिया, ठीक है, आपको यूएस इक्विटी का और इंडियन इक्विटी का थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपने 10K आपने ले लिया, सीधा सीधा 10K आपने डाल दिया पराग पारी के अंदर। और ये चीज़ मैं कई लोगों को बहुत बार समझाता हूँ जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर मेरे फंड कैसे हैं। तो यार अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, क्वालिटी के हिसाब से HDFC सेंसेक्स फंड अच्छा है यार। अब मतलब सॉरी निफ्टी, तो अब निफ्टी 50 में क्या कमी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। नैस्डैक फंड इंडेक्स फंड है, इसमें भी क्या ही कमी निकालूँ मैं। मोतीलाल मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट और सैटेलाइट फंड हैं जो बहुत अच्छे रहे हैं। बेशक मोतीलाल अभी काम उतना अच्छा नहीं कर रहा, बट ओवरऑल बहुत अच्छा फंड है। ओके, क्वांट स्मॉल कैप के साथ भी मैं यही कह सकता हूँ कि अभी उतना ज़्यादा टॉप पे नहीं रहा, लेकिन स्टिल अच्छा फंड है। पराग पारिक तो है ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 6 के 6 फंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है जो मैं पिछले कुछ हफ्तों से करता आ रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने ये 10,000 रुपये और ये 10,000 रुपये, आपने 20,000 पूरा पूरा यहाँ पे कोर में डाल दिया और 10,000 आपने डाला सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट में। तो ये आपका थोड़ा सा पैसा मैं बोलूँगा मॉडरेशन में ज़्यादा चला गया। अगर आपको एग्रेसिव बनाना है तो मिनिमम मेरे हिसाब से रेशो 50-50 रखो कोर और सैटेलाइट का। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हो तो 40-60 रख लो। 40 तो कोर रखना ही रखना है, 35-40 कोर रखना है, इससे कम बेवकूफ़ी साबित हो जाती है, एग्रेसिव नहीं। और अगर 100% या 60-70-80% कोर या सैटेलाइट कोई भी एक चीज़ रखते हो तो वो बैलेंस आपके फिर आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो। कि अगर आप सिर्फ 10% कोर पोर्टफोलियो रख रहे हो तो आप मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी वाली कैटेगरी में आते हो, और अगर आप 10% सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट रख रहे हो तो आप एक डिफेंसिव साइड पे आ जाते हो कि मैं बिल्कुल डिफेंसिव होके चल रहा हूँ, और 90% कोर जिसमें आपका ठीक ठाक काम चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो रुपजी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम आपको मतलब 1-on-1 कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ? तो ऐसी वाली बात नहीं है यहाँ पे, जनरली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुपजी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है, एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम दो चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहली क्या करते हैं, हम एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है? म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी, तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है। अब वीडियो में वापस चलते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये उन लोगों के लिए जिनकी एज कम है। ओके, मैं कभी भी इस तरह के पोर्टफोलियोज, इस तरह के सवाल, इस तरह की चीज़ें नहीं उठाता, क्योंकि अब आगे जो डिस्कशन होगी ना वो थोड़ी सी फाइनेंस से हट जाती है। आई हैव 5 म्यूचुअल फंड, एज 21, नाउ कॉलेज स्टूडेंट, गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ मिनिमम 20 years मेकिंग, HDFC फ्लेक्सी 1000, वैल्यू बंधन निफ्टी 50 500, कोटक मिड का 500। अब हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से लेकर या किसी साइड वर्क से 2 ही 3 ऑप्शन होंगे जिनसे आप SIP कर पा रहे होंगे, ठीक है। और गिव रिव्यू, रेट एंड योर वैल्यू फीडबैक। सबसे पहली बात, कैन आई मेक अ लॉट ऑफ मनी? मुझे कैसे पता? रीज़न, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप, अगर मैं बोलूँ कि इतनी ही SIP करते रहोगे, मैं नहीं मान रहा, एक बार के लिए मान लेते हैं फिर भी, ठीक है, 3,000 रुपये आप SIP कर रहे हैं, और अगर ये 3,000 रुपये SIP आप 15, 20, 25 साल कुछ भी कर लोगे तो भी आपका 1 करोड़ या लॉट ऑफ मनी जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो नहीं बनने वाला किसी भी हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई,
अगर ये अमाउंट 1 लाख तक पहुंच जाता है, आसान नहीं होगा। अगर आपका SIP अमाउंट 1 लाख रुपये है, ये चीज़ आज ध्यान रखना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके वीडियो नहीं देखते और बार बार कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं तो नहीं चाहूँगा आप इग्नोर करो, और अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ रिप्लाई करना, और कोई और बाकी बंदा हो जो इस एज में हो और रिलेट कर पाए तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का रिप्लाई चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख की SIP आप कर रहे हो, लगभग आप 1,20,00,000 रुपए जोड़ लोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोल रहा हूँ मैं। इस पे प्रॉफिट तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। 10 साल में 1 करोड़ बनाना मजाक नहीं होता किसी के लिए भी, और आप 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ सेविंग से बना सकते हो, जिसमें आपको 1 रुपये का रिटर्न नहीं मिला कहीं पे। तो पहले तो अर्निंग की पावर को समझो, फिर आना म्यूचुअल फंड वाले पार्ट पे कि हम अगर 1 करोड़ का 2 बनाना चाहते हैं या 3 बनाना चाहते हैं, फिर वहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके लिए तो कोई एडवाइज़र हो गया, मैं हो गया, या कोई भी और थर्ड पर्सन हो गया, दुनिया बैठी है आपको पैसा बना के देने के लिए। आपको फिर वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो एक्टिव इनकम है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान करना पड़ेगा। उसके लिए ये होती है पैसिव इनकम, ठीक है। आप यहाँ से 3%, 4%, 5-6% ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन किस पे? 10,000 रुपये की SIP पे 6% एक्स्ट्रा कमा लोगे, या 1 लाख रुपए की SIP पे 6% एक्स्ट्रा कमा लोगे, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी उस पर स्टेप अप एवरी 2 ईयर्स अ गुड और आई डू लमसम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बाकी सब लोगों के लिए भी, जैसे मैंने बोला था, आपकी कुछ भी एज हो, कुछ भी प्रोफाइल हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं तो अपने पैसे को जोड़ो मत कि मैं लमसम करूँगा। उसके लिए स्टेप अप अगर आप मंथली अफोर्ड कर सकते हो तो SIP से बढ़िया कुछ नहीं है। ये 10 किताबों में लिखा है, मैं नहीं बोलता, ठीक है। और यहाँ एंड आई लर्न फ्रॉम यू पीपल, माई प्रीवियस जनरेशन नेवर डू दिस, दे सजेस्ट फॉर FD बट आई डोंट लाइक FD। ओके है ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि ठीक है, आपको FD पसंद नहीं है, हो सकता है अपने रीजंस हो, लेकिन FD एक प्रोडक्ट है, तो लाइक डिसलाइक वाली चीज़ वहाँ से अपने इमोशंस हटा देने चाहिए, और इस चीज़ में प्राउड नहीं फील करना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, प्रीवियस जनरेशन ने नहीं करी, सिचुएशन अलग थी, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो, वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा ठीक थे, आप अपनी जगह बहुत ज़्यादा ठीक है, तो उस चीज़ को छोड़ दो। ये चीज़ मतलब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अब वापस फाइनेंस पे आते हैं। एंड इफ़ आई करेंटली होल्ड सम स्टॉक लाइक IDFC फर्स्ट बैंक, बेल, टाटा डील, टाटा स्टील, विप्रो, RVNL, गो म्यूचुअल फंड और सम। देखो अभी आप बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत कम, ठीक है। इसको आप ये मान के चलो आप अभी पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसको तो आप बेटर जगह खर्च भी कर सकते हो, अपनी किताबों पे, अपनी किताबें मतलब रीडिंग शुरू कर सकते हो, बहुत चीज़ों पे खर्च कर सकते हो। तो अभी इन चीज़ों में मत घुसो। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा डाल रहे हो, बाकी इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप बाकी 10,000, 15, 20,000 की SIP कर रहे हो और क्वेश्चन आता है मन में कि हम स्टॉक्स पे जाएं या नहीं जाएं, तो नॉलेज के ऊपर है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं एक स्टॉक ढूंढने में अच्छे से अगर उसकी रिपोर्ट पढ़ोगे, सब डिटेल में जाओगे, सब कुछ, तो 2 से 4 दिन लग सकते हैं। और एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास, बेशक आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ईजी नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि ये टाइम क्रंचेस हैं, आपको भी प्रमोट नहीं कर रहा, तो स्टॉक्स रहने दो, म्यूचुअल फंड में ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 6 महीने में 2, 4, 6 दिन निकाल लोगे और 2 स्टॉक 3 स्टॉक नए पिक कर लोगे, तो शायद हो भी सकता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।